जांच हो जाए तो जिंदगी भर जेल रहना पड़ेगा। जांच हो जाए तो जिंदगी भर जेल रहना पड़ेगा। मोदी जी राष्ट्रनेता है, अडानी के साथ 2024 जहां एक तरफ काफी नजदीक है, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो नवंबर के महीने में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो केंद्र की मोदी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर बनी हुई है, क्योंकि यहां पर ईडी सीबीआई की जो छापेमारी विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ देखने को मिल रही है, इसी के चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। यहां पर एक बार फिर से जानकारी देना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह के बारे में, जो कि दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में फंसे हुए हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि संजय सिंह जो दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में लंबे वक्त से फंसे हुए हैं। 4 अक्टूबर के दिन ईडी की टीम सुबह ही उनके आवास पर पहुंची और देखा गया कि किस तरह से पूरे दिन भर यहां पर तलाशी चली और देर शाम संजय सिंह को ईडी ने अपनी हिरासत में ले लिया। 5 अक्टूबर के दिन दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई, लेकिन संजय सिंह को जहां एक तरफ उम्मीदें ये थी कि वह पूरी तरीके से इस मामले में निर्दोष हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं यहां पर जमानत मिल ही जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। संजय सिंह की रिमांड दिन पर दिन बढ़ती हुई चली गई और एक बार फिर से संजय सिंह को ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। 10 नवंबर को अब अगली सुनवाई होगी। ऐसे में देखा जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो संजय सिंह लगातार चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार को, क्योंकि संजय सिंह की आज जो कोर्ट में पेशी हुई, इस दौरान भी उन्होंने मीडिया के सामने डंकी की चोट पर अपनी बात रखी। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि सत्ता से संघर्ष जारी रहेगा और साथ ही साथ उन्होंने एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी पर सवाल उठा दिए। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि पीएम मोदी खुद भ्रष्ट हैं और साथ ही साथ यहाँ पर अडानी के साथ मिलकर वह भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। आखिरकार संजय सिंह क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, सुनिए जरा। उनको कुछ नहीं मिला है, प्रोसेस पूरा उनका कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी क्या हुआ कि अचानक उनको गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, बदतमीजी से बात करी है, बदतमीजी से किया है, सारे घर को उथल पुथल कर रखा है और जो है कि उन्होंने सीज कुछ नहीं, मतलब कुछ उनको मिला ही नहीं सीज करने के लिए। पूछताछ नहीं हुआ, उन्होंने अपना सुबह आके पूरा जांच उच किया, पूरे कमरे, अलमारी, सारी चीज़ें की छानबीन किया है उन्होंने और फिर इसके बाद उनको कुछ नहीं मिला है। प्रोसेस पूरा उनका कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी क्या हुआ कि अचानक उनको गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी यही सज़ा मिली हुई है कि उनको जेल में डाल दिया जाए और सच्चाई की हमेशा जीत हुई है और हम चाहते हैं कि सच्चाई की ही जीत होगी। तो वो सत्य के लिए लड़े हैं तो सत्य की जीत है, उनके साथ हम हैं। कुछ सीज भी किया है, क्या कुछ दस्तावेज मिले, क्या कुछ लेकर? कोई दस्तावेज नहीं किया है। उन्होंने बदतमीजी से बात करी है, बदतमीजी से किया है, सारे घर को उथल पुथल कर रखा है और जो है कि उन्होंने सीज कुछ नहीं, मतलब कुछ उनको मिला ही नहीं सीज करने के लिए। आधार आप लोग को पता है, सच्चाई की बोलने के लिए और अडानी अंबानी के लिए बोलने के लिए तो ऊपर से प्रेशर पड़ा है, इसलिए उन्होंने गिरफ्तार किया है। ईडी के कुछ क्या रहे थे, सवालात कुछ नहीं किया उन्होंने, थोड़ा बहुत जो भी पूछा है और नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उन लोग का एक मनगढ़ंत षड्यंत्र था। उन्होंने जो षड्यंत्र किया है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पति बहादुर हैं, वो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और वो ऐसे ही लड़ते रहेंगे। हम उनके साथ हैं, हमारा परिवार उनके साथ है और देखते हैं आगे क्या होता है। किस तरीके से लीगल लड़ाई रहेगी, क्योंकि कोई मेरे से कोई पूछताछ जो भी पूछताछ हुई है और उन्होंने थोड़ी सी बदतमीजी करी, घर को उथल पुथल किया है। ये बताइए, जब संजय जी बाहर जा रहे थे क्या कह के गए थे, वो क्या बातचीत हुई, क्या हिम्मत बना के गए? हाँ, उन्होंने कहा कि तुम एक बहादुर पति की पत्नी हो, तो इसलिए तुमको बहादुर से काम करना है और परिवार को देखना है। सत्य की लड़ाई में तुम्हारा पति आगे गया है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि सत्य की जीत होगी, असत्य का नाश होगा।
आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पर संजय सिंह ने अपनी बात रखी, साथ ही साथ उनके परिवार के सदस्यों ने भी, क्योंकि संजय सिंह के खिलाफ जब जो कार्रवाई देखी गई है ईडी की तरफ से, ईडी की टीम की तरफ से, इसके बाद से देखा जाए तो यहाँ पर उनकी पत्नी सुनीता ने भी बात रखी, तो वहीं उनके पिता ने भी अपनी बात रखी, क्योंकि उनके पिता का कहना साफ तौर पर रहा कि ईडी सीबीआई की जो छापेमारी देखने को मिल रही है इसमें वह पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। ऐसे में देखा जाए 10 नवंबर को अब अगली सुनवाई तो होगी इस मामले में, लेकिन यहाँ पर परिवार को ध्यान में रखते हुए कोर्ट में क्या कुछ अहम फैसले सुनाए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब कुछ अहम निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर अधिकारियों को। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई हुई और 10 नवंबर तक अब संजय सिंह की हिरासत को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में देखा गया है कि इस दौरान संजय सिंह ने खुद को डॉक्टर को दिखाने की भी मांग की गई है और ऐसे में जज ने यहाँ पर संजय सिंह की इस मांग को भी पूरा किया है। दरअसल आपको बता दें कि विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल ने संजय सिंह को अपने पारिवारिक खर्चों के साथ साथ संसद सदस्य के रूप में अपने कार्य के लिए कुछ चेक पर हस्ताक्षर करने की भी अनुमति दी है। कोर्ट ने घर वालों के खर्चे को चलाने के लिए संजय सिंह को दो चेक पर हस्ताक्षर करने की परमिशन दी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने संजय सिंह को कमिश्नर MCD को लिखे उस पत्र पर हस्ताक्षर करने की इजाजत दी है जिनके जरिए उन्होंने अपने संसदीय इलाके में विकास कार्यों के लिए फंड के बंटवारे की मांग भी की थी। इसके अलावा देखा जाए तो न्यायाधीश ने संबंधित जेल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह संजय सिंह को उनके निजी डॉक्टर के साथ उचित इलाज सुनिश्चित करें। न्यायाधीश का कहना रहा है कि अदालत को आरोपी को निजी तौर पर इलाज कराने से इनकार करने का कोई कारण नहीं दिखता, इसलिए संबंधित जेल अधीक्षक को उनका उचित इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है। संजय सिंह ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि जेल अथॉरिटी को निर्देश दे कि वह अपने निजी डॉक्टर रमनजीत सिंह से सलाह ले और उपचार के लिए मंजूरी दे। ऐसे में संजय सिंह का कहना रहा कि वह शुगर के मरीज होने के साथ ग्लूकोमा से पीड़ित हैं। कोर्ट ने यहां पर उनकी अर्जी को स्वीकार किया और साथ ही साथ यहां पर कोर्ट का कहना रहा कि बाकी सह आरोपियों को भी उनके निजी इलाज की मंजूरी मिल चुकी है। तो कोर्ट ने जेल अथॉरिटी को निर्देश दिए हैं कि वह जल्द से जल्द संजय सिंह की आंखों के सेंटर जाकर डॉक्टर से इलाज कराए और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था में उनका उपचार हो। ऐसे में देखा जाए यहाँ पर सिक्योरिटी के बीच उन्हें वापस जेल भी लाया जाए, इसको लेकर भी यहाँ पर निर्देश दे दिए गए हैं। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर न्यायाधीश ने संजय सिंह को लेकर यहाँ पर ये अहम आदेश सुना दिए हैं और यहाँ पर संजय सिंह की मांग को भी वह स्वीकार करते हुए नजर आए हैं। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि 10 नवंबर को जब इस मामले में अगली सुनवाई होगी क्या संजय सिंह को राहत मिलेगी या फिर नहीं, क्योंकि अगर रुख किया जाए मनीष सिसोदिया के मामले पर तो मनीष सिसोदिया को अब तक राहत नहीं मिली है। फरवरी के महीने में वह हिरासत में लिए गए और अब देखा जाए तो मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित तो कर रखा है, लेकिन अब तक नहीं बताया है कि मनीष सिसोदिया को इस मामले में राहत मिलेगी या फिर नहीं। दिवाली जैसा त्योहार भी संजय सिंह सलाखों के पीछे रहकर यहाँ पर मनाते हुए देखे जाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि देखा जाए यहाँ पर जिस तरह से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई तो जाहिर है कि उनके घर पर माहौल कैसा होगा ये बात आप बखूबी समझ सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब आने वाले दिनों में संजय सिंह को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसको लेकर लगातार यहाँ पर मांग भी की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें रिहा कर दिया जाए। सड़कों पर उतरते हुए नजर आए हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। मालूम हो कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से उनकी जमानत याचिका तक को खारिज किया जा चुका है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में आखिरकार दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का इस मामले में क्या कुछ अहम फैसला होता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।